बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज 28 जुलाई है और मैं जो बात करूंगा वो बेसिकली इंडिया रिलेटेड ही है। और इंडिया में अभी आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी CJP एक यूथ मूवमेंट चली जैन जी की। और पहले तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़े एक्टिव थे, उसके बाद उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, एक एजिटेशन की जंतर मंतर जो एरिया है दिल्ली का। और इसके अंदर जो इसका ट्रिगर हुआ था वो इस मूवमेंट का वो यही था कि जी इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है और उसके अंदर जो पेपर्स बनते हैं उनकी वो लीक आउट हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और स्टूडेंट्स जो थे उसके वजह से जो दोबारा उनको तैयारी करनी पड़ती थी, पेपर्स के लिए रीअपीयर होना पड़ता था। और इसी के बेस के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुदकुशियाँ भी की। तो ये एक मुद्दा था जिसको उठाया गया। कॉकरोच जनता पार्टी जिसमें बेसिकली जेन जी जो है भारत की वो उसमें शामिल थी। तो ये एजिटेशन बहुत दिन चलता रहा जंतर मंतर दिल्ली के अंदर। और जो सोसाइटी के बाकी सेगमेंट्स थे वो भी इसके अंदर आ गए इस मूवमेंट के अंदर। और जो एक्टिविस्ट थे वो भी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद अपोजिशन पार्टी जो थी राहुल गांधी की जो पार्टी है नेशनल कांग्रेस, वो भी इसमें शामिल हो गई। तो एक मैस स्केल प्रोटेस्ट जो था मोदी के खिलाफ ये शुरू हो गया और इसने दुनिया को अट्रैक्ट कर लिया अटेंशन जो अपनी तरफ। और इसमें जो मुद्दा था, जो डिमांड्स थी जैन जी की, वो यही थी कि जी जो एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए और जो पेपर लीक्स हुए हैं इसका रिस्पॉन्सिबल जो है उन्होंने ठहराया एजुकेशन मिनिस्टर को। और उसके बाद जिस तरह CBI की इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पेपर लीक्स के अंदर, और इस तरह का रिफॉर्म्स, और अल्टीमेटली एक एजेंडा इसमें मोदी की रेजिग्नेशन भी शामिल कर दी उन्होंने। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम इस्तीफा मांगते हैं। तो ये ब्रॉडर एजेंडा बन गया था जेन जी का भारत की। लेकिन हुआ क्या कि जिस वक्त इनकी एजिटेशन मूवमेंट बिल्कुल पीक पे आ गई और जिस वक्त नर्व्स की बात थी कि जी जो मोदी जो था वो परेशान हो गए और जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा अभी इसको पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मोदी गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया, बहुत ज़्यादा इनको मारा गया और स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक गुस्सा और नफरत आई। लेकिन जिस वक्त पीक पे आके तो एक बड़ी ही स्मार्ट मूवमेंट की बीजेपी ने, मोदी ने, और उन्होंने जी जो एक डिमांड थी बच्चों की जेन जी की कि इसको जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको हटाया जाए, तो वो उन्होंने ना एक डैमेज कंट्रोल मेजर्स के तौर पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको उससे रिज़ाइन दिलवा दिया। तो इसके ऊपर बेस करके जो जेन जी है भारत की, प्रॉबेबली वो इसके ऊपर ही वो उन्होंने अपनी मूवमेंट ख़त्म कर दी और हंसते खेलते नाचते हुए, डांस करते हुए, गाते हुए, ढोल बजाते हुए, जिस तरीके से उन्होंने एजिटेशन की, मार तो खाई साथ साथ, लेकिन साथ साथ एक अच्छा एक उन्होंने ट्रेंड भी दिया कि यार एजिटेशन इस तरह भी हो सकती है। लेकिन जो ही वो रेजिग्नेशन हुई एजुकेशन मिनिस्टर की तो ये इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया और इसी तरीके से गाते बजाते डांस करते हुए जैन जी भारत की जो है अपने अपने घरों में चली गई। और जो इनके लीडर थे जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिषेक जो हैं वो वापस अपनी देश सुधार गए, यूनिवर्सिटी बॉस्टन है अमेरिका में, वो वापस चले गए। तो इसका भी एनालिसिस मैं थोड़ा सा करूँगा। मुझे ये लग रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं या जेन जी है वो रीड ही नहीं कर सकी बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। और बीजेपी ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया, अपनी ब्रॉडर एजेंडा या ब्रॉडर जो पॉलिसीज़ हैं उनको उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। एक पपट को हटा के एक इंडिविजुअल को और उसकी जगह भी वो नया एजुकेशन मिनिस्टर लगा देंगे, बट कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स जो हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कोई उसके ऊपर बात नहीं की। उसके बाद CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है फॉर फ्यूचर कोई भी पेपर लीक्स इंसिडेंट हुए हैं, जो कि एक डिमांड थी इन बच्चों की, जेन जी की, कि जी फॉर फ्यूचर जितनी भी ये होंगी जो पेपर लीक्स होंगे उसके अंदर फास्ट ट्रैक जो हैं वो अदालतें बनाई जाएं और उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाए थ्रू CBI। वो आप देखें तो वो पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर हंगामा हो रहा है, लड़ाई, उसके ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया उन्होंने। अध्यक्ष महोदय, आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशंस ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स
Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. और बाकी जो भी रिफॉर्म्स लेके आने थे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, एग्जामिनेशन सिस्टम के अंदर, वो नहीं लाए गए, सिर्फ एक इंडिविजुअल को चेंज किया गया। तो इससे प्रॉपरली मैं समझता हूँ, उसको अगर एनालाइज करूँ तो मैं समझता हूँ कि जो जेन ज़ी है भारत की, वो ब्लफ हो गई है और बड़ी स्मार्टली बीजेपी ने ना उनका ये एजिटेशन ख़त्म करा दिया और वो जिस तरीके से हंसते खेलते आए जंतर मंतर में और आगे इन्होंने मार भी ठीक ठाक खाई है और साथ साथ फिर इन्होंने अपने परफॉर्मेंस भी दिखाई दुनिया को, और यही परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते ये जेन ज़ी जो है ना वापस अपने घरों को चले गए। तो इसको प्रॉबेबली अगर हम देखें, क्रिटिकली एनालाइज करें तो बीजेपी इसमें काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया बीजेपी ने और काफ़ी हद तक जो है इस मूवमेंट को उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। और जो जेन ज़ी जो है वो इसको प्रॉपरली रीड नहीं कर सका इसके अपना, और प्रॉपर अपना जो एजेंडा था, जो रिफॉर्म्स लानी थी भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और उसके बाद वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी बात कर रहे थे, वो बात कास्ट सिस्टम की भी कर रहे थे कि ये जो कोटा सिस्टम रखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और इसके अंदर आप देखें तो 4-5 कैटेगरीज हैं भारत के कानून के अंदर। जिस तरह मैं बात करूँ, शेड्यूल कास्ट जिसको SC कहते हैं ये, फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिसको ST कहते हैं, फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं OBC कहते हैं उनको, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी है EWS। ये 4-5 कैटेगरीज हैं भारत के अंदर कास्ट के अंदर जिनको लो कास्ट तस्वर किया जाता है, और इनका कोटा सिस्टम है जॉब्स के अंदर, इनका कोटा सिस्टम है एजुकेशन के अंदर। किसी का 10% है, किसी का 6% है, इससे ज़्यादा ये दे कांट गेट दी जॉब्स, चाहे जितने भी प्रोफेशनल हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं या वो जॉब्स में हैं। और इनको कमांड कौन ऊपर कर रहा है, आप देखें तो ब्राह्मण्स जो कि इनकी ना हाई कास्ट है, दे आर अनटचेबल्स, ठीक है। उसके बाद शूदर्स हैं, फिर वेश्य हैं, केस्ट्रियर्स हैं, ये 4 इनकी बड़ी कास्ट हैं। तो आप देखें तो इसके ऊपर भी जेन ज़ी ने कोई बात नहीं की, थोड़ी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन इन्होंने की है, अभी भी इसके ऊपर हो रही है, यूथ बात कर रहे हैं, लेकिन जो एजिटेशन जिस लेवल पे ले गई थी कॉकरोच पार्टी, वो उसको बड़ा ही एब्रप्टली इन्होंने एक छोटे से लॉलीपॉप के ऊपर, आई मस्ट से, ये इट इज़ नॉट ए डिरोगेटरी फॉर जेन ज़ी, आई से, वो एमिकेबली उन्होंने डिसएंगेज अपने आप को कर लिया इससे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा प्रेशर बीजेपी पे रखते तो आई थिंक दे वुड हैव गॉन टुवर्ड्स द रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम, रिफॉर्म्स इन देयर कास्ट सिस्टम, जिससे इनकी जेन ज़ी जो है इन कास्ट की जो मैं बात कर रहा था, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड सेक्शंस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये जो 4 इन्होंने एक डब्बे बनाए हुए हैं, कास्ट सिस्टम बनाया हुआ है, इस कैटेगरी से जान छुड़वाते अपने यूथ का, लेकिन ये नहीं किया उन्होंने। तो आई मस्ट से कि कंक्लूड करने से पहले ये मैं बात ज़रूर करूँगा कि बीजेपी ने आउट क्लास कर दिया कॉकरोच पार्टी को। इनिशियली कॉकरोच पार्टी ने डेंट डाला इनकी पॉपुलैरिटी के अंदर, इनके ऊपर प्रेशर डाला, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर रिफॉर्म्स, विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर ब्रॉडर एजेंडा, एक उन्होंने बलि दे दी एक अपने वजीर की, लेकिन उसकी जगह एक और पपट आके बैठा देंगे, और लेकिन पॉलिसीज़ बिहाइंड द सीन वही बीजेपी की चल रही होंगी, वही सारा सिस्टम चल रहा होगा, और ये जो हंसते खेलते और नाचते गाजते जो है लालबेग पार्टी जो है अपने अपने घरों को रवाना हो गई है। आई होप आपको मेरा वीलॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है।